हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैप डिफेंस। आज हम बात करेंगे डिफेंस के दो बड़े अपडेट्स के बारे में। और पहला उसमें रॉल्स रॉयस के उस इंजन को लेकर है जिसमें उन्होंने अपना प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हैंड ओवर कर दिया है। और इसके मुताबिक एक पावरफुल इंजन जो कि 132 किलो न्यूटन्स की थ्रस्ट को जनरेट करेगा, ऐसा इंजन अब बनेगा इंडिया में मेक इन इंडिया के तहत। और ये टेक्निकल कोलैबोरेशन होने वाला है बिटवीन रॉल्स रॉयस, डीआरडीओ एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। इसके लिए बेंगलुरु में एक इंजन मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स भी बनाया जा रहा है और उम्मीद है कि इस साल के अंत तक वो भी तैयार हो जाएगा। तो होपफुली अगले साल से इस पर काम शुरू हो जाएगा और आने वाले 5-6 सालों के अंदर हमें लगता है जो टाइम लाइन सेट किया गया है इस इंजन को लेकर, जो तकरीबन 2025-26 का है, तो उस समय तक अगर ये इंजन बनता है तो डेफिनेटली हमारे AMCA के प्रोटोटाइप में, जो कि 2 बनेंगे शुरू में, उसमें से एक में ये इंजन लगेगा। तो ये एक बेहतरीन न्यूज़ है और इसी इंजन की हमें तलाश थी हम सबको, क्योंकि इतना पावरफुल इंजन हमें चाहिए था AMCA के लिए जो कि सुपर क्रूज कर सके विदाउट आफ्टर बर्नर, जो हमारे AMCA के लिए था। तो ये ऐसे इंजन अगर होगा और ऐसे 2 इंजन लगेंगे AMCA में तो डेफिनेटली AMCA कैन सुपर क्रूज विदाउट आफ्टर बर्नर। तो ये एक बेहतरीन इंजन होगा और हो सकता है कि ये इंजन TDBF भी लगे, हो सकता है कि ये इंजन अंत के कुछ जो स्क्वाड्रन्स होंगे तेजस MK2 के, उसमें भी यूज हो सकता है। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो तेजस को ज़्यादा पावर मिलेगी और वो ज़्यादा लोड्स को कैरी कर पाएगा। तो देखते हैं दोस्तों आने वाले समय में क्या होता है, पर फिलहाल ये एक बेहतरीन न्यूज़ है और लेट्स होप के अगले साल से इस पर काम शुरू हो जाए, जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हो जाएं इस साल तक, और फिर रॉल्स रॉयस, DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बीच में मिलकर जो ये इंजन बनना है वो बने। दूसरी बात यह है दोस्तों कि जो इंजन सैफरन के हेल्प से बन रहा है वो इंजन 52 किलो न्यूटन थ्रस्ट का होगा विदाउट आफ्टर बर्नर, यानी कि वो ड्राई इंजन होगा। और वो इंजन जो बन रहा है वो इंजन हमारे ऑरा के लिए होगा, यानी घातक के लिए। घातक का भी प्रोटोटाइप इसी साल उसका टेस्ट होना है स्विफ्ट का, और हो सकता है कि आने वाले समय में घातक में यही इंजन लगेंगे। और ये इंजन जो सैफरन की मदद से बन रहे हैं, हालांकि कावेरी इंजन बिल्कुल फिट है, थोड़े बहुत चेंजेस हो सकता है मुझे कोर में करेंगे ये लोग सैफरन वाले, और इसके बाद ये इंजन बिल्कुल सूटेबल हो जाएगा हमारे घातक के लिए। तो ये 2 इंजन्स की बात थी, एक सैफरन की मदद से जो इंजन बन रहा है वो लगेगा घातक में, और दूसरा जो रॉल्स रॉयस की मदद से बनेगा। और सबसे बड़ी बात है कि रॉल्स रॉयस के साथ जो इंजन बनेगा उसमें IPR जो होगा, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वो भी भारत के पास होंगे। तो फ्यूचर में कभी इस तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी अगर भारत ये इंजन बनाएगा या बेचना चाहेगा किसी को। तो ये तो बात हो गई दोस्तों इंजन्स की। अब बात करते हैं दूसरे अपडेट की, और वो है इंडिया और फिलीपींस के बीच में होने वाला डील ब्रह्मोस को लेकर। ब्रह्मोस को लेकर एक बहुत बड़ी डील हो चुकी है और हमारे भारत के जो एम्बेसडर हैं फिलीपींस में, उन्होंने ये डील साइन करी है। और ये डील साइन हुई है 2 तारीख को, और इसके तहत अब ब्रह्मोस को बेचा जाएगा, एक्सपोर्ट किया जाएगा टू फिलीपींस। ये डील भी तकरीबन कई सालों से चल रही थी, बातचीत हो रही थी, पर रशिया की तरफ से कुछ प्रॉब्लम थी, उन्होंने इसके लिए हामी नहीं भरी थी, क्योंकि ये जो ब्रह्मोस है ये इंडिया और रशिया का ज्वाइंट प्रोडक्शन है, तो उसके रजामंदी के बगैर हम इस इंजन को नहीं बेच सकते थे। पर अब ऐसी बात ये साफ हो चुकी है कि रशिया भी राजी हो चुका है, और अब ये बात क्लियर है कि ब्रह्मोस आने वाले समय में न ही फिलीपींस को बल्कि वियतनाम या और भी जितनी कंट्रीज़ हैं जो इसके लिए इंटरेस्टेड हैं उनको भी बेचा जाएगा। तो मुझे लगता है कि फिलीपींस के बाद जो दूसरा नंबर होगा वो वियतनाम के लिए ही होगा। इसके लिए तकरीबन $100 मिलियन के क्रेडिट लाइन की फैसिलिटी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी फिलीपींस को इस डील के लिए।
तो जैसा कि वियतनाम को भी इन्होंने दिया है भारत ने, तो इस तरीके की मदद भी दी जा रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद और कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो आने वाले समय में ब्रह्मोस का जो फ्यूचर है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और कई देशों में इसके एक्सपोर्ट की संभावना अब बढ़ जाएगी। तो इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।